अब इसके बाद से है लेबोरेटरी प्रिपरेशन है इसका, है ना, लैब मेथड है। आपके बुक में दिया है apparatus कैसे सेट करते हैं, ध्यान से देख लो आप जरा। एक फ्लैट बॉटम फ्लास्क है, बुक का फिगर निकाल लो आप, शेयर कर देंगे बाद में फिगर आपको हम। फ्लैट बॉटम फ्लास्क है, इसमें ग्रेनुलेटेड जिंक लिया गया है ना। ग्रेनुलेटेड जिंक इम्प्योर सैंपल है जिंक का, इसमें कुछ कॉपर भी रहता है, रफ सरफेस होता है इसका, यूज किया गया है ना। पिछले क्लास में देखे थे कि मेटल में सबसे अच्छा रहेगा जिंक लेना, है ना, क्योंकि सोडियम पोटेशियम का 2 विग्रस रिएक्शंस होता है ना। कैल्शियम मैग्नीशियम काफी कॉस्टली है, ठीक है ना। जिंक का रिएक्शन, अच्छा नीचे आप तो लेड या कॉपर का रिएक्शन प्रॉब्लम तो ये था कि लीड क्लोराइड बन जाएगा, लेड सल्फेट बनेगा जो इनसॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में, डाइल्यूटेड फिर के साथ रिएक्शन नहीं हो पाएगा, स्टॉप कर जाएगा, है ना। तो जिंक बेस्ट था, तो इसमें हम लोग ग्रेनुलेटेड जिंक लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ फिसिल फनल जो है, इसके थ्रू ऊपर से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया गया है, ठीक है ना। द apparatus फॉर लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, आपके बुक में दिया है, देख लो फिगर कैसा रहता है। अब ग्रेनुलेटेड जिंक इज टेकन इन द फ्लैट बॉटम फ्लास्क एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड ड्रॉप वाइज थ्रू द फिसल फनल, है ना। तो रिएक्शन होगा, देखो रिएक्शन का प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, या जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक एक्टिविटी सीरीज में अबव हाइड्रोजन है, इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो ये देगा जिंक क्लोराइड या जिंक सल्फेट, है ना, प्लस देगा हाइड्रोजन। बैलेंस करना है, यहाँ क्लोरीन 2 है, 2 कर दो, हाइड्रोजन हो गया बैलेंस, है ना। यहाँ पर भी सल्फेट है, हाइड्रोजन। इवॉल्व इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, दिया है फिगर बुक में, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर एज इट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, इसलिए डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। देखो ये गैस जो है ना, आप फिगर देख रहे हो अपने बुक का, वहां पर गैस लाइटर है और वाटर हेवियर है ना। तो गैस ऊपर जाएगा, वाटर नीचे आएगा, तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर हुआ। चूंकि ये वाटर में ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है, इसलिए वाटर के ऊपर इसे कलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। दूसरी बात है कि हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर, but it is not collected by downward displacement of air. This is because it forms an explosive mixture with air. एयर के साथ यदि हाइड्रोजन को मिक्स किया जाए तो एक्सप्लोसिव मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। एयर यदि स्मॉल क्वांटिटी में हो, हाइड्रोजन को मिक्स करो आप उसमें, तो पॉप साउंड से बॉन्ड करता है। एयर का परसेंटेज बढ़ा दिया जाए तो ज्यादा एक्सप्लोजन हो सकता है, इसलिए एयर के ऊपर कलेक्ट नहीं करते हैं, सिंपल सी बात है ना। अब रही बात कि हम ग्रेनुलेटेड जिंक कहाँ यूज करने के लिए, इसका 2 रीजन है। पहली बात तो ये है कि ग्रेनुलेटेड जिंक has rough area, surface area, rough surface, which provides a larger surface area for the reaction to take place, which increases the rate of the reaction. केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, रिएक्टेंट का सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका रेट इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो ग्रेनुलेटेड जिंक का एरिया चूंकि सरफेस रफ होता है तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है, और इसके चलते क्या होता है कि रिएक्शन हाई स्पीड से होता है ना। और इट कंटेन्स सम कॉपर एज इम्प्यूरिटी which acts as a catalyst and speeds up the reaction, ठीक है। ग्रेनुलेटेड जिंक इम्प्योर जिंक होता है, इसमें कॉपर रहता है ना। ये इम्प्योरिटी जो कॉपर का है, ये कैटलिस्ट से कम करता है इस रिएक्शन में, और रेट ऑफ रिएक्शन को इनहांस कर देता है, इंक्रीज कर देता है, इसलिए ग्रेनुलेटेड जिंक यूज करते हैं, ठीक है ना। अब रही बात कि हाइड्रोजन गैस जो बनता है, तो ग्रेनुलेटेड जिंक ऑन रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड imparts some gaseous impurities which are removed by passage through different solutions। तो कुछ इंप्योरिटी जिसमें आ जाता है जिसको रिमूव करना होता है डिफरेंट सॉल्यूशन से पास करके, है ना। पहला है आर्सिन, हुआ आर्सिन या फॉस्फीन, ये 2 इंप्योरिटीज है, आर्सिन या फॉस्फीन। इसको रिमूव करना है तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से पास कर देंगे, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से पास कर देंगे। डिफरेंट इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय पासिंग थ्रू डिफरेंट सॉल्यूशन। तो आर्सिन या फॉस्फीन को यदि रिमूव करना हो तो क्या करेंगे, पासिंग थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, AgNO3 सॉल्यूशन, है ना। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से पास करके रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कैसे होता है देखो जरा, मान लिया जाए फॉस्फीन है PH3 अब प्लस AgNO3 है, AgNO3, है ना, ठीक है। तो ये रिएक्ट करेगा और देगा सिल्वर फॉस्फाइड Ag3P, Ag3P, ठीक है ना। दूसरा देगा AgNO3 रहेगा, इसमें से बच जाएगा कुछ, AgNO3 प्लस HNO3 प्लस HNO3।
देखो इसका हाइड्रोजन नाइट्रेट से रिएक्ट किया तो HNO3 दे दिया, ये सिल्वर फास्फोरस से करेगा, सिल्वर फॉस्फाइड दे दिया, ठीक है। एक्चुअली पर बैलेंस जब करोगे आप तो कैसे करना है, देखो ये सिल्वर यहाँ पर 3 है ना, इसे इवन कर दो, सिल्वर को क्या करोगे, इवन कर दो, यहाँ पर 2 हो गया, इवन हो गया। अब फास्फोरस कितना हो गया, 2 हो गया, सिल्वर यहाँ कितना करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा तब। अब आगे चेक कर लेते हैं, फास्फोरस 2 है, यहाँ भी 2 है ना, और हाइड्रोजन कितना है, देखो यहाँ 6 है, 6 है ना, तो यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। H कहाँ आया है, सिर्फ एक ही जगह आया है H ना, H हाइड्रोजन एक ही जगह आया है ना, एक सेकंड, सॉरी, ये ऑड नहीं था, देखो यहाँ सिल्वर ऑड नहीं ना है, 3 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर पहले से है, तो ऑड नहीं है ये ना, सिल्वर जो है ये ऑड नहीं है, क्लियर हुआ, 3 और वहां 4 तो ठीक है ना, इसको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये सिल्वर यहाँ पर 3 1 4 है, इवन है, यहाँ पर ऑड है ना, यहाँ पे ऑड है, तो 4 यहाँ पर है ही, ठीक है। इसको 4 के ऊपर का इवन क्या होगा, 6 होगा, ये 6 कर देंगे, ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब आगे देखो, फास्फोरस 1 तो 1, सिल्वर 6 है तो 3 आ चुका है, 3 चाहिए और, तो यहाँ 3 कर देंगे हम लोग, हो गया। अब देखो जरा नाइट्रोजन, यहाँ पर 3 है, 6 है, 3 आ चुका, और कितना चाहिए, 3, तो यहाँ 3 कर देंगे, है ना, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, क्लियर हो गया, प्रैक्टिस कर लोगे इसे आप, ठीक है। ऐसे ही आर्सीन है, ये भी रिएक्ट करेगा AgNO3 से, ये देगा आर्सीन फॉस्फाइड देगा, Ag3AS, है ना, आर्सीन फॉस्फाइड दिया, ठीक है, प्लस देगा AgNO3 देगा HN। अब बैलेंस कैसे करेंगे, देखो ये 3 और 1 4 इवन है ना, ये ऑड है, देख रहे हो आप, इसे इवन करना है। अब इवन में से हम 2 करें तो कोई काम नहीं होगा उससे। अच्छा यहाँ कुछ बैलेंस करना है नाइट्रेट को, यहाँ पर बढ़ाओगे ना, 2 3 करोगे तो यहाँ नाइट्रेट बढ़ेगा, तो इसलिए 4 के ऊपर का इवन ले लो आप, 4 के ऊपर का इवन 6 है, यहाँ 6 ले लो आप, क्लियर हो गया, 6। अब देखो ये एस तो 1 है, 1 है, सिल्वर 6 है, 3 यहाँ पर है तो 3 करना पड़ेगा आपको, नाइट्रेट 6 है, यहाँ 3 है, और कितना चाहिए, 3 चाहिए, 3 कर दो, यहाँ पर हो गया बैलेंस, ठीक है। इस तरह से आर्सीन और फॉस्फीन को हम रिमूव कर सकते हैं, सिंपल, क्लियर हो गया। देखो जरा दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड, दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको रिमूव करने के लिए लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन से पास कर देते हैं, पास थ्रू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो जरा, ये है लेड नाइट्रेट, ये हो गया H2S, है ना, ये रिएक्शन होगा, देगा PbS, लेड सल्फाइड देगा, प्रेसिपिटेट होता है ब्लैक कलर का, प्लस देगा HNO3, ठीक है। इस तरह से लेड सल्फाइड अलग हो जाएगा, ठीक है, ये ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होता है, तो ये अलग हो गया। अब इसके बाद इसमें इम्प्योरिटी जो है, कुछ एसिडिक इम्प्योरिटीज है, कार्बन का, नाइट्रोजन का, सल्फर का ऑक्साइड है, जैसे NO2 है, CO2 है, SO2 है, ये सब है मेनली, है ना। तो ये एसिडिक ऑक्साइड्स है, एसिडिक नेचर होता है इसका, इसको बेसिक सॉल्यूशन पास कर देंगे, KOH सॉल्यूशन, कॉस्टिक पोटास सबसे अच्छा है, कॉस्टिक पोटास, इसको रिमूव करेंगे पासिंग थ्रू KOH सॉल्यूशन, पासिंग थ्रू KOH सॉल्यूशन, क्लियर हुआ। इसे मान लिया जाए हम ले रहे हैं जरा, इसे रिमूव करते हैं बाय पासिंग थ्रू कॉस्टिक पोटास सॉल्यूशन, है ना। रिएक्शन इसमें ध्यान देना जरा, इसे मान लो आप लेते हो CO2, CO2 किस एसिड का एनहाइड्राइड, याद है, कार्बोनिक एसिड, CO2 प्लस H2O क्या देता है, कार्बोनिक एसिड देता है ना, तो एक कार्बोनिक एसिड का एनहाइड्राइड है, पहले पढ़ा चुके हैं, रिएक्शन पढ़ाए थे तब, तो एक कार्बोनेट देगा, ठीक है ना, प्लस KOH दे दो आप यहाँ पर, ये देगा, आप इमेजिन करो कि यहाँ कार्बोनिक एसिड होता तो क्या देता, पोटेशियम कार्बोनेट देता प्लस वाटर देता, एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर, तो ये देगा पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 अब प्लस दे देगा H2O, हुआ। इस तरह से CO2 आपका रिमूव हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना। अब इसको बैलेंस 2 कर दोगे, बैलेंस हो जाएगा ना, 2 कर दो, अब सब बैलेंस है, चेक कर लो जरा, ये KOH से रिएक्ट करेगा, SO2 सल्फ्यूरस एसिड का एनहाइड्राइड है,
H2SO3 का, तो पोटेशियम सल्फाइड देगा। क्या देगा? पोटेशियम सल्फाइड। याद रहेगा ना? देखो यहाँ SO2 + H2 ये देता है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, है ना? तो सल्फाइड सॉल्ट मिलेगा यहाँ आपको, ठीक है ना? तो ये दे देगा K2SO3 प्लस देगा H2O, ठीक है ना? अब है NO2 प्लस KOH, है ना? आपको पढ़ाया था, याद होगा, NO2 इज अ मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड। ये नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों का एनहाइड्राइड है ना? तो ये दो सॉल्ट देगा, नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों देगा, है ना? तो ये देगा KNO2 प्लस KNO3 प्लस H2। क्लियर हो गया? ठीक है ना? क्लियर हुआ? अब देखो पोटेशियम यहाँ 2 है, 2 कर दोगे, अब बैलेंस हो जाएगा ना? ठीक है? तो इस तरह से जो हम लेबोरेटरी में तैयार करते हैं बाय यूजिंग ग्रेनुलेटेड जिंक हाइड्रोजन को, इट हैज सम गैसियस इंप्योरिटीज, जिसमें कि बहुत सारे हैं, आर्सिन है, फॉस्फीन है। इसको रिमूव करते हैं बाय पासिंग थ्रू द गैस, थ्रू रिजल्टिंग गैस थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, है ना? तो सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करता है और ये सिल्वर प्रोफाइल दे देगा, फॉस्फाइड दे देगा, है ना? सिल्वर नाइट्रेट प्लस नाइट्रिक एसिड, ये आर्सिन भी रिएक्ट करेगा, सिल्वर आर्सेनाइड देगा प्लस सिल्वर नाइट्रेट प्लस HNO3 दे देगा। अब बच गया H2S, इसे रिमूव करते हैं बाय पासिंग थ्रू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। लेड नाइट्रेट से रिएक्ट करा देंगे, इसे देगा लेड सल्फाइड, ब्लैक प्रेसिपिटेट प्लस नाइट्रिक एसिड, है ना? फिर इसमें एसिडिक इंप्योरिटीज कुछ है, नॉन मेटल का ऑक्साइड्स है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, NO2, CO2, SO2, इसे रिमूव करते हैं बाय पासिंग थ्रू अल्कली सॉल्यूशन। कॉस्टिक पोटास बेस्ट है ना? स्ट्रॉन्ग अल्कली है, इसे पास कर देते हैं। तो CO2 कार्बोनिक एसिड का हाइड्राइड है, इसलिए कार्बोनेट देता है, कार्बोनेट प्लस वाटर देता है। SO2 सल्फ्यूरस एसिड का हाइड्राइड है, तो पोटेशियम सल्फाइड देगा प्लस वाटर देगा। और NO2 मिक्स्ड एसिड हाइड्राइड है, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों देता है, एनहाइड्राइड है। It on dissolving in water, NO2 gives nitrous acid as well as nitric acid। तो यहाँ पर भी दो सॉल्ट देगा, पोटेशियम नाइट्राइट और पोटेशियम नाइट्रेट, आप प्लस देगा H2। ये फिगर आपका, ठीक है? इसमें राउंड बॉटम फ्लास्क है, ठीक है? इसमें लिया गया है ग्रेनुलेटेड जिंक, एयर टाइट कॉर्क लगा है इसमें। एयर टाइट होना चाहिए, क्योंकि एयर से यदि गैस हाइड्रोजन का मिक्सचर बन जाए तो ये एक्सप्लोसिव मिक्सचर होता है ना? तो एयर टाइट कॉर्क यूज करते हैं, ठीक है? इसमें दो होल है, एक से थिसिल फनल पास किया गया है, देख रहे हो आप यहाँ, जिसे हम डाइल्यूट एसिड यहाँ से इसमें पोर करेंगे, ठीक है? और दूसरा डिलीवरी ट्यूब लगा हुआ है, जो कि आउटलेट होगा हाइड्रोजन गैस के लिए, है ना? हाइड्रोजन गैस का कलेक्शन जो हम करते हैं, देख रहे हो यहाँ, ये बिहाई शेप है और यहाँ पे इन्वर्टेड जार लगा हुआ है, वाटर इसमें है ना? तो गैस लाइटर है वाटर से, तो गैस ऊपर जाएगा, वाटर नीचे डिस्प्लेस होगा, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना? तो अब हम यहाँ से ड्रॉप वाइज करके डाइल्यूट एसिड यहाँ पर देंगे, ठीक है? और डाइल्यूट एसिड जब देंगे तो यहाँ रिएक्शन होगा। ध्यान इस बात का रखोगे आप कि ये थिसिल फनल का लोअर एंड जो है ना, ये एसिड में डिप होना चाहिए, है ना? नहीं तो गैस यहाँ से एस्केप कर सकता है बाहर, एयर मिक्सिंग, है ना? तो ये यहाँ पर डिप होना चाहिए। खैर, अब रिएक्शन होगा और गैस यहाँ से इवॉल्व होगा, है ना? और ये कलेक्टेड होगा बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, सिंपल। इसमें मॉइस्चर भी रहता है ना? तो मॉइस्चर को कैसे रिमूव करते हैं? मॉइस्चर रिमूव करने के बेटर रहेगा फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड से पास कराया जाए। कैसे पास करोगे भाई? फ्यूज कैल्शियम क्लोराइड, पासिंग थ्रू फ्यूज कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है? तो मॉइस्चर इज रिमूव्ड बाय पासिंग थ्रू द गैस थ्रू फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड। और इसे फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड से पास करने के बाद गैस को कलेक्ट कर लेते हैं ऑन मरकरी, ओवर मरकरी, है ना? Pure dry hydrogen is collected over mercury because mercury does not react with the gas, है ना? सल्फ्यूरिक एसिड भी एक ड्राइंग एजेंट है, बट इट इज नॉट यूज्ड टू ड्राई हाइड्रोजन गैस, ठीक है? इसका रीजन ये है कि ये रिएक्ट कर लेता है हाइड्रोजन से, H2SO4 प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट कर लेगा, ठीक है? अब प्रोडक्ट जो बनेगा ना, ये होगा वाटर प्लस SO2, वाटर प्लस SO2, यहाँ पर 2 कर दो, अब बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है? तो सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड टू ड्राई हाइड्रोजन एज इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू गिव वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड, thus defeating the purpose of the reaction। पर्पस था रिएक्शन का हाइड्रोजन को ड्राई करना,
ये केमिकली चेंज हो गया, वाटर SO2 बन गया, ठीक है, तो पर्पस डिफीट हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसको सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज नहीं करेंगे फॉर ड्राइंग हाइड्रोजन गैस। सिंपल। अब है कि कुछ प्रिकॉशन है जो रखना चाहिए व्हाइल प्रिपेयरिंग हाइड्रोजन गैस इन द लैबोरेटरी। पहली बात तो ये है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है ये एक ऐसा मिक्सचर है जो एक्सप्लोड करता है वायलेंटली व्हेन ब्रॉट नियर फ्लेम, है ना, एक्सप्लोसिव मिक्सचर बना देता है, ठीक है। तो इतना ख्याल रखना होगा कि एपरेटस शुड बी एयर टाइट, है ना। दूसरी बात, देयर शुड बी नो फ्लेम नियर द एपरेटस एज एन एक्सप्लोजन कैन अकर इफ गैस लीक्स आउट। और तीसरा प्रिकॉशन ये है कि हाइड्रोजन इज कलेक्टेड आफ्टर ऑल एयर प्रेजेंट इन द apparatus इज एक्सपेल्ड। कुछ तो छोड़ दो आप, जब पूरा एयर अंदर का निकल जाए बाहर, तो थिसिल फनल के अंदर होगा ना, फ्लैट बॉटम फ्लास्क के अंदर एयर होगा, तो पहले वो हाइड्रोजन जब बनेगा तो पहले एयर बाहर निकलेगा, जब एयर पूरा बाहर निकल जाए तब हाइड्रोजन का कलेक्शन शुरू करेंगे हम, है ना, वो कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोजन इज कलेक्टेड आफ्टर ऑल एयर प्रेजेंट इन द apparatus इज एक्सपेल्ड। और अगली बात है कि द लोअर एंड ऑफ द थिसिल फनल शुड डीप इन द एसिड, बताए थे शुरू में फिगर में, सो दैट नो गैस एस्केप्स आउट थ्रू द थिसिल फनल, है ना। अगर थिसिल फनल से गैस थोड़ा भी एस्केप किया तो एयर से मिलके एक्सप्लोसिव मिक्सचर बना देगा, और थोड़ा भी वहां कहीं फ्लेम वगैरह यदि कुछ हो तो फिर एक्सप्लोजन हो सकता है, तो इसका ख्याल रखेंगे, है ना। अब है इसका इंडस्ट्रियल मेथड, लार्ज स्केल पर इसे कैसे तैयार करते हैं। लार्ज स्केल पे हाइड्रोजन को प्रिपेयर करते हैं इस मेथड से हम लोग, है ना, बॉश प्रोसेस, ठीक है। इसमें करते क्या है, 3 स्टेप्स होता है इसमें प्रिपरेशन के लिए। पहला स्टेप, स्टेप 1, देखो, स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट कोक एट 1000 डिग्री सेल्सियस। रेड हॉट कोक होगा, टेम्परेचर एट 1000 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम को पास करते हैं, है ना। इन ए फर्नेस, इसका नाम है कन्वर्टर। क्या नाम है इसका? कन्वर्टर, याद रहेगा, कन्वर्टर। जिस फर्नेस का यूज करते हैं हम इस रिएक्शन के लिए बोलते हैं कन्वर्टर, नाम याद रखना, पूछता है लोग, है ना। टू प्रोड्यूस वाटर गैस, रिएक्शन होगा और वाटर गैस बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये रेड हॉट कोक है प्लस स्टीम है, ये स्टीम है, ये कोक है। कैसा कोक है? हॉट है या रेड हॉट कोक कह सकते हो आप, ठीक है ना। तो रिएक्ट करेगा, ये देता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इस मिक्सचर को हम बोलते हैं वाटर गैस। क्या बोलते हैं? वाटर गैस, वाटर गैस कहते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है ना, हीट इसमें एब्जॉर्ब होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर होगी बात? लिख लो इतना पहले आप। The mixture of carbon monoxide and hydrogen is known as water gas, है ना, and the reaction is endothermic. अब स्टेप 2 देखो आप, पहले स्टेप में था प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस, दूसरे में है रिडक्शन ऑफ स्टीम। रिडक्शन ऑफ स्टीम, वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ये रिड्यूस कर देता है स्टीम को हाइड्रोजन में। रिडक्शन ऑफ स्टीम टू हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन by carbon monoxide present in water gas, by carbon monoxide present in water gas। इंपॉर्टेंट मेथड है, समझ लो ठीक से आप। रिडक्शन ऑफ स्टीम टू हाइड्रोजन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन द वाटर गैस, है ना। देखो, एक्सेस ऑफ स्टीम इज मिक्स्ड विथ वाटर गैस। वाटर गैस में एक्सेस ऑफ स्टीम को मिक्स कर देते हैं एंड पास्ड ओवर हीटेड फेरिक ऑक्साइड, एक कैटलिस्ट का काम करता है इसमें, है ना। इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट एंड क्रोमिक ऑक्साइड है व्हिच एक्ट्स एज प्रोमोटर। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देखो, ये हो गया वाटर गैस, हो गया आपका वाटर गैस, है ना। और यहाँ पे स्टीम को मिक्स कर दिया गया, रिएक्शन हुआ। याद रखोगे आप, ये टेम्परेचर है 450 डिग्री सेल्सियस, है ना। और Fe2O3 एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, क्रोमिक ऑक्साइड एक्ट्स एज प्रोमोटर। एक कैटलिस्ट है, ये प्रमोटर है इस रिएक्शन में। कैटलिस्ट का काम क्या है? इट इन दिस केस इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। अब प्रमोटर क्या करता है? इट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट विदाउट टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। अब होता क्या है, देखो जरा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, ये वाटर को रिड्यूस कर देगा, इस ऑक्सीजन ले लेगा तो ये बना दिया CO2। क्या बना देगा? CO2, ठीक है ना। और यहाँ क्या बच गया? H2, है ना, ये भी H2 है, तो इस तरह से हाइड्रोजन भी आपको मिल जाएगा, H2। रिएक्शन जो होता है एक्सोथर्मिक होता है, हीट इवॉल्व होता है इस रिएक्शन में। सिंपल समझ गया। सेकंड स्टेप,
थर्ड स्टेप में हम लोग प्यूरिफाई कर देते हैं, कुछ CO2 बनेगा उसको रिमूव कर देंगे, और कुछ अनरिएक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड रह जाता है उसे रिमूव कर देते हैं। ये अगला स्टेप होगा, ठीक है ना। तो समझिए इसका मेन स्टेप, लार्ज स्केल पर हाइड्रोजन को प्रिपेयर करते हैं बाई गॉस प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम करते क्या है, रेड हॉट कोक लेते हैं, ठीक है, उस पर सुपर हीटेड स्टीम या हीट स्टीम पास करते हैं, हाई टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस है। इन ए स्पेशल कन्वर्टर, इसका फर्नेस, इसका नाम क्या है, कन्वर्टर। तो कन्वर्टर में हम क्या करते हैं, रेड हॉट कोक के ऊपर स्टीम को पास कराते हैं। क्लियर हुई बात। यहाँ पर क्या होगा कि कोक जो है ना एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन को निकाल लेगा, रिमूव कर देगा, तो वाटर जो है ना रिड्यूस हो जाएगा किसी में, हाइड्रोजन में, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हुआ, एक कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, दोनों के मिक्सचर को हम कहते हैं वाटर गैस। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है। पहला स्टेप समझ गए। तो पहले स्टेप में प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस होता है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि स्टीम को रिड्यूस करा देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ द वाटर गैस से, ठीक है ना। तो एक्सेस ऑफ स्टीम के साथ, ये स्टीम है, ये क्या है, तो एक्सेस ऑफ स्टीम के साथ वाटर गैस को मिक्स करेगा, ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, मतलब वाटर को रिड्यूस कर देगा हाइड्रोजन में, है ना। तो देगा CO2, ये हाइड्रोजन देगा, ठीक है, ये भी हाइड्रोजन है, यहाँ आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। यहाँ तक अगला स्टेप है आपका कि हम लोग CO2 और CO को रिमूव कर देंगे, मिल जाएगा हाइड्रोजन हमें, है ना। तो थर्ड स्टेप जो है ना, थर्ड स्टेप थ्री प्यूरिफिकेशन का स्टेप है ये। इसे दो पार्ट में बांट देते हैं, है ना। पहले पार्ट में है सेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय पासिंग द मिक्सचर, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का जो मिक्सचर बचा, पासिंग द मिक्सचर थ्रू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक पोटाश सॉल्यूशन बताए थे, एसिडिक गैसेस को रिमूव कर देता है, ठीक है। तो पहला हो गया CO2 is removed by passing the resulting gases through KOH solution, ठीक है। ये रिजल्टिंग गैस क्या है, रिजल्टिंग गैस में हाइड्रोजन होगा, कुछ अनरिएक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो होगा। ये तीन चीजें हैं। तो पहले CO2 को हम रिमूव करते हैं, क्लियर हुआ, ठीक है। इसके लिए रिजल्टिंग गैसेस के लिए आप अच्छा रहेगा टर्म यूज करो, आपके बुक में यूज किया है मिक्सचर, द मिक्सचर, है ना। इस मिक्सचर में क्या क्या है, इसमें है CO2, हाइड्रोजन है, और कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ रिएक्टर रह गया है, ये तीन चीजें हैं। तो CO2 को आप रिमूव करोगे कैसे, ये देखो KOH प्लस CO2, है ना। ये एसिड है ना, ये बेस है, सॉल्ट एंड वाटर देगा। ये एसिड एनहाइड्राइड है कार्बोनिक एसिड का, तो कार्बोनेट देगा, है ना। तो ये देगा पोटेशियम कार्बोनेट। आप इमेजिन करो है कार्बोनिक एसिड है, देखो यहाँ इसे KOH है ना, आप प्लस यहाँ कार्बोनिक एसिड होता है यदि, तो क्या देता है, K2CO3 देता है ना, यहाँ K2CO3 या प्लस H2O यही देता है। बेस प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट बना यहाँ से, है ना। यहाँ का बेसिक रेडिकल पोटेशियम, एसिडिक रेडिकल कार्बोनेट मिलकर बनाया सॉल्ट, तो पोटेशियम कार्बोनेट बनाएगा, बस यही रिएक्शन है। क्योंकि ये कार्बोनिक एसिड का एसिड एनहाइड्राइड है, इसीलिए कार्बोनेट देगा, सिंपल। तो इस तरह से प्लस H2O, इस तरह CO2 रिमूव हो गया। अब हमको रिमूव क्या करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सेकेंड स्टेप में सेपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड, है ना। तो इज रिमूव्ड बाय पासिंग द मिक्सचर, अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड से पास करते हैं इसे, क्लियर हो गया, ठीक है। अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एडिशन कंपाउंड बनाता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका CuCl प्लस CO, है ना। आप प्लस H2O ले लो यहाँ पे आप,
ठीक है, ये देता है CuCl डॉट CO डॉट ट्वाइस H2O, ये एडिशन प्रोडक्ट है ना, और इसमें CO एब्जॉर्ब कर लिया ये, ठीक है। 10 हाइड्रोजन इज लेफ्ट बिहाइंड, 10 हाइड्रोजन इज लेफ्ट, इस तरह से हाइड्रोजन आपको मिल जाता है ना, 10 हाइड्रोजन इज लेफ्ट बिहाइंड। क्लियर हो गया, समझ गया पीछे तो। हम बात करें इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज का, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज का। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये कलरलेस, ओडरलेस है, टेस्टलेस गैस है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, ठीक है, कलरलेस, ओडरलेस है, टेस्टलेस है, लाइटर देन एयर है, लाइटर देन एयर, एक्चुअली लाइटेस्ट नोन गैस है ये, इसकी डेंसिटी होती है 0.0899, 0.0899 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका डेंसिटी होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना कर सकते हो आप। तो ये लाइटेस्ट गैस है नॉन गैस में, है ना, लाइटर देन एयर भी है, स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर है, और नॉन पॉइजनस है, टॉक्सिक नहीं है, नॉन पॉइजनस है ना, न्यूट्रल टू लिटमस, ना तो एसिडिक ना तो ये बेसिक है ना, और अबाउट -240 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज किया जाए एंड 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर यूज किया जाए तो लिक्विफाई कर जाएगा। बस ये फिजिकल प्रॉपर्टीज का हो गया, है ना। अब है इसका प्रिपरेशन बाय इलेक्ट्रोलिसिस, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, केमिकल चेंज होता है इसमें इलेक्ट्रोलिसिस में, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है आपको 10th क्लास में, है ना। अभी देख लो जरा आप, देखो वाटर का यूज करते हैं इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे, है ना। इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं ऐसा सब्सटेंस, केमिकल कंपाउंड या सब्सटेंस जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, केमिकल चेंज होगा, कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा, तो वाटर यूज करते हैं। लेकिन वाटर इज ए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्योर वाटर यदि हो तो वो मॉलिक्यूल्स उसमें होगा, आयंस तो है नहीं, तो कंडक्शन नहीं होगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, है ना। तो क्या करते हैं, वाटर में ट्रेसेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिला देते हैं, ठीक है। तो अब वाटर आयनाइज कर जाता है और एक गुड कंडक्टर हो जाता है, इसे बोलते हैं एसिडिफाइड वाटर या एसिडुलेटेड वाटर, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो समझिए आप, वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर ट्रेसेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू मेक इट अ गुड कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट, है ना। अच्छा, हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही को मिलाते हैं, इसका रीजन है, देखो नाइट्रिक एसिड यूज आप नहीं करते हैं क्योंकि वोलेटाइल होता है, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कराएंगे, और नाइट्रिक एसिड जो है ये वोलेटाइल होता है, तो यूज नहीं करेंगे इसका, ये वेपर बन जाएगा, उड़ जाएगा अपने। सल्फ्यूरिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 340 के ऊपर होता है ना, तो ये नॉन वोलेटाइल एसिड है, हम इसे यूज करते हैं, ठीक है ना। तो एसिडिफाइड वाटर हमने लिया, तो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एसिडिफाइड वाटर ये डिसोसिएट कर जाएगा, ये क्या है, एसिडुलेटेड वाटर कहते हैं, एसिडुलेटेड वाटर या एसिडिफाइड वाटर कहते हैं इसे, है ना। तो ये पहले डिसोसिएट करेगा, आयनाइज कहते हैं, तो आयनाइज करेगा बोल सकते हो, वो भी ज्यादा अच्छा रहेगा इसके लिए बोलना। ट्वाइस H प्लस, सॉरी H प्लस और OH माइनस में, सिंपल H प्लस और OH माइनस में, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड H प्लस SO4 माइनस 2 में डिसोसिएट कर आयनाइज करेगा, लेकिन उसको यहाँ देने की कोई जरूरत नहीं है, वो ट्रेसेस में है और उसका रिएक्शन में कोई भाग लेता नहीं है वो, ठीक है। अब देखो क्या होगा, एट कैथोड ये कैथोड है ना, और ये एनोड है, ये दो पोल्स है जो बैटरी या सेल से करंट कर दो आप, तो निगेटिव टर्मिनल फिर से करंट करते हैं, उसे कैथोड कहते हैं, याद रहेगा, कैथोड ये निगेटिव होता है, एनोड कैसा टर्मिनल है, पॉजिटिव से करंट करते हैं इससे, सिंपल, ठीक है, क्लियर होगा। यहाँ पे एसिडुलेटेड वाटर लिया गया है, देख रहे हो आप, ठीक है। अब कैथोड पे रिएक्शन होगा, कुछ गैस यहाँ हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगा, एनोड पे होगा रिएक्शन, और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होता है। ये कैसे होता है हम लोग देखते हैं आगे। एसिडिफाइड वाटर या एसिडुलेटेड वाटर ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट आयनाइज कर जाए H प्लस OH माइनस में। अब है कि एट कैथोड नेगेटिव वाला होता है एनोड, और एट एनोड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी या सेल से कनेक्ट करते हैं हम लोग, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ना, क्लियर हुआ, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो देखो कैथोड पे कटायन माइग्रेट करेगा, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट है,
तो यहाँ पर पॉजिटिव वाला जाएगा। और याद रखना सी से कैथोड सी से कटायन, सी से कैथोड सी से कटायन, तो कटायन जाएगा यहाँ पर H प्लस जाएगा। ठीक है, तो H प्लस में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कैथोड पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव पोल है ये, तो इलेक्ट्रॉन देगा इसे और ये डिस्चार्ज हो जाएगा हाइड्रोजन एटम में, है ना। अच्छा, हाइड्रोजन एटम अनस्टेबल है, एटॉमिक फॉर्म में दे आर अनस्टेबल, तो ये कंबाइन कर लेगा H प्लस H विल गिव वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, इस तरह से हाइड्रोजन गैस मिलेगा आपको, है ना। अब देखो एट एनोड, ए से एनोड, ए से अनायन, तो एनोड पे अनायन जाएगा, अनायन नेगेटिव वाला आयन होता है, एनोड पॉजिटिव है तो अनायन जाएगा यहाँ, तो यहाँ OH माइनस जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पर डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये, तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और बनाएगा OH, क्या बनाएगा OH, है ना। अब देखो क्या होता है, OH अनस्टेबल होता है तो रहेगा ना, तो 4OH मिलेगा, 2OH का पेयर है ना, तो H2O बना दिया, एक ऑक्सीजन एटम देगा, H2 बना देगा, एक ऑक्सीजन एटम दे देगा, तो 4OH मिल करके 2H2O देगा, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे देगा, समझ गए। 4OH gives 2 molecules of water plus oxygen, क्लियर हुआ। ठीक है, अच्छा देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, याद रहेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ठीक है, दूसरी बात यह है कि रिएक्शन में कैथोड पे क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन गैस, एनोड पे क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस, है ना। तो प्योर ड्राई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कलेक्टेड एट कैथोड एंड एनोड। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा जरा समझ लो एक बार, ऐसे इतना ही लिखना काफी है, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन समझ लो जरा। हमने 4OH, थोड़ा टेढ़ा है समझना ठीक से, 4OH यहाँ पर लेना पड़ा हमको, तो सोचो यहाँ पर OH तो एक है ना, तो हम 4H2O लिए होंगे। ठीक है, इतना भी लिख सकते हो आप, एग्जाम में मार्क्स मिलेगा आपको, तो थोड़ा ज्यादा क्लियर करना चाहते हैं वो समझ लें, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4H2O यहाँ कर देते हैं हम, यहाँ 4 होगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखो यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन का रिएक्शन दिखाए हैं, है कितना 4 है ना, तो पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया बैलेंस। ठीक है, अब यहाँ देखो 4H बना है, यूज यहाँ 2 ही ना किए हम लोग, H2 2 किया हमने, होना चाहिए कितना 4 होना चाहिए था ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, हो गया रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा फिर से सोचो आप, हमने 4 वाटर मॉलिक्यूल लिया था, हमको मिला क्या, 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मिला, हमने क्या लिया, ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, ये क्या होता है देखो जरा, हमने क्या लिया 4H2O लिया था, है ना, हमको क्या मिला 2H2, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन मिला, अब 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मिला, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मिला। ठीक है, क्या हुआ पहले समझ लो पहले, अब 2 मॉलिक्यूल वाटर मिल गया, 2 मॉलिक्यूल वाटर मिल गया, है ना। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि ये 2 इधर लाओ, माइनस हो जाएगा ना, 2 वाटर मॉलिक्यूल माइनस हो जाएगा, तो ओवरऑल रिएक्शन हो गया कि 2 वाटर मॉलिक्यूल गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, बस हो गया। तो ये डिटेल में समझाना नहीं है, इसे पहले लिखे था ना उतना ही लिख दो, ओवरऑल रिएक्शन खाली लिख देना, 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2, बात खत्म, हो गया। पूरा बैलेंस करके दिखाने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज कर जाता है बहुत लोग, है ना, आपके टीचर भी नहीं डंडे जगह नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन कैसे हुआ ये समझ गए ना आप। का रेशियो क्या है 2:1 का, तो वॉल्यूम का रेशियो भी 2:1 होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है 2:1। ठीक है, तो इनके वॉल्यूम का भी रेशियो क्या होगा 2:1, मतलब 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। वो फिगर देख लो बुक का आप जरा, हाइड्रोजन का कॉलम में देखो, यहाँ पर ज्यादा हाइड्रोजन दिखा रहा है ना, ये गैप, वाटर कम है यहाँ, यहाँ वाटर देख रहे हो ना, ऑक्सीजन कम है, फिगर देख रहे हो आप वहाँ ना, ऑक्सीजन में जो कलेक्शन हुआ है वॉल्यूम का, उसका डबल वॉल्यूम हाइड्रोजन कलेक्शन है, देख रहे हो आप वहाँ अपरेटस में आप। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, इस प्रोसेस का एडवांटेज क्या है, देखो पहला एडवांटेज तो ये है कि हम लोग प्रिपेयर क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन, तो प्योर हाइड्रोजन मिला हमको, along with hydrogen we also get oxygen pure form में, है ना। तो ऑक्सीजन is simultaneously produced at the anode along with hydrogen at the cathode, both gases are pure, ये एडवांटेज इस प्रोसेस का, है ना। और
तो एक टॉपिक आपका एक खत्म हुआ। इसके बाद से एक टर्म है ऑक्लूजन, ऑक्लूजन है ना। देखो ऑक्लूजन या इसको एडजॉर्प्शन भी कहते हैं, एडजॉर्प्शन, ठीक है। It is the phenomenon in which certain substances collect large volumes of gases, large volume of gases on their surface, है ना। इस प्रोसेस को और 900 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये एडजॉर्प्शन का एग्जांपल हुआ, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर इवन, ठीक है। अच्छा अब है अगला टॉपिक में आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। तो कर दें, क्या करें बोलो। और ये पूरा लेट सेट प्रेफर के लिए 2 ही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, अथवा 3 लोग, एक तो आयुष का, है ना, और दूसरा सिद्धक, है ना। बॉम्बे दिल्ली घूम रही थी आराम से, अभी आई है, अब उसके चलते भी हम स्लो हो गए कि छूटे भी नहीं तुम लोग का भी, तुम भी नहीं चाहती थी छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, है ना। और तीसरा प्रज्ञा भारती भी सैटरडे संडे आराम करेंगे, है ना। तो ये बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि अगले बार ये नहीं करो आप लोग। अगले बार ये आपका काम है कि कहीं समय मिला ना सर एक्स्ट्रा क्लास लीजिए, समझ गए ना, स्कूल बंद है सर एक्स्ट्रा क्लास लीजिए, संडे को अपने बोलो कि सर एक्स्ट्रा क्लास लीजिए। तो पहले से आप ज्यादा वर्क करोगे तो बाद में रिलैक्स होकर थोड़ा रहोगे आप, है ना, या अच्छे से रिवीजन भी हम करा देंगे, ठीक है। अब पहले ही तुम आराम कर लोगे तो बाद में प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें सिद्धक, अभी थोड़ा देर पढ़ा दे, 10 मिनट छोड़ दे, बोलो सिद्धक टेल मी। पढ़ा दीजिए सर। पढ़ा दीजिए सर, अभी पढ़ा दीजिए, और उस समय में आराम कर रही थी, है ना। चलो ठीक है, देखो अब है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, थोड़ा सा देख लो प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। तो कारण ये है कि हम छोड़ के पढ़ा नहीं सकते हैं, छोड़ कर दे नहीं पॉसिबल है हमको, ये हमेशा दिमाग में है कि आपका ये समय लौट के नहीं आएगा, है ना। आप यहाँ के बाद जब आगे जाओ तो आपको प्रॉब्लम ना हो, तो मजबूरी है कि हम नहीं छोड़ेंगे। तो हमारा भी टाइम आप नहीं किल करो शुरू का, और इसलिए इतना कह रहे हैं कि 10th क्लास में 9 का एग्जाम खत्म होगा, 2 चैप्टर पढ़ लेना, है ना। क्योंकि हर साल 2-3 चैप्टर पढ़ाता है वो लोग 9 में ही, 10 का हर साल, तभी प्रेफर रहता था। इस बार कुछ नहीं पढ़ाया, और तुम्हारे स्कूल में तो 8-8 चैप्टर पढ़ा देते थे, पूछना बंद से, तुम्हारी सिस्टर है ना, सिस्टर तुम्हारी है, पूछना 9 क्लास में 7 to 8 चैप्टर केमिस्ट्री पढ़ा देता था वो 9 में ही, समझ गई। अब वो क्या करेंगे 10th क्लास में, एक दिन में चैप्टर खत्म, तुम समझो चाहे मत समझो। अब क्वेश्चन वो नहीं देंगे, बोर्ड से क्वेश्चन आएगा तो वहां पर लॉस होगा ना, तब इसे शुरू से ही पढ़ना होगा, जो डिफॉल्ट टॉपिक है स्टार्ट में कर लेंगे, हो गया। खैर देखो आप, रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन नॉन मेटल्स रिएक्ट करता है, इसमें है पहला विथ एयर और ऑक्सीजन, पहला है विथ एयर और ऑक्सीजन, विथ एयर और ऑक्सीजन। एयर से देखो या ऑक्सीजन से रिएक्शन देखो इसका, देखो प्योर हाइड्रोजन यदि होगा तो इट बर्न साइलेंटली, क्विकली बर्न करेगा इन एयर, ठीक है, प्योर हाइड्रोजन होगा तब, सॉरी एयर और ऑक्सीजन, है ना, विथ ए पेल ब्लू फ्लेम, लाइट ब्लू फ्लेम टू फॉर्म वाटर। लेकिन वाटर, अच्छा वाटर का पहचान क्या है, बातें हैं, देखो ये रिएक्शन हो गया आपका H2 प्लस O2, ये देगा H2, ठीक है। तो प्योर हाइड्रोजन बर्न्स क्विकली इन एयर और वाटर टू गिव, सॉरी प्योर हाइड्रोजन बर्न्स क्विकली इन एयर और ऑक्सीजन टू गिव वाटर। वाटर का पहचान क्या है, वाटर ये कलरलेस लिक्विड which turns anhydrous copper sulfate from white to blue। देखो ये कॉपर सल्फेट है, ये अनहाइड्रस है, तो ये व्हाइट कलर का होगा। आज जब इस पे वाटर मिलाओगे आप H2O, तो ये बना देगा क्या, CuSO4 5H2 आ गया ना, ये ब्लू हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्लू। अब पहले क्या था, ये व्हाइट था, ठीक है। तो इस लिक्विड का टेस्ट है ये वाटर का, कि जो लिक्विड बना है वाटर है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को ब्लू कर देगा, ठीक है। अच्छा हाइड्रोजन मिक्स्ड विथ एयर बर्न्स विथ कैरेक्टरिस्टिक पॉप साउंड, ठीक है। एयर का यदि वॉल्यूम ज्यादा रहेगा ना तो ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो सकता है, ठीक है ना। खैर अब है विथ नाइट्रोजन, दूसरा रिएक्शन हो गया विथ नाइट्रोजन, विथ नाइट्रोजन, ये हेवर्स प्रोसेस कहते हैं, हेवर्स प्रोसेस। इससे अमोनिया का प्रिपरेशन करते हैं हम लोग, अमोनिया का प्रिपरेशन करते हैं। तो हाइड्रोजन कंबाइंस विथ नाइट्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एज ए कैटलिस्ट, मोलिब्डेनम होता है इसमें प्रमोटर, ठीक है। टेम्परेचर होता है अबाउट 450 100 डिग्री सेल्सियस टू 500 सेल्सियस ले सकते हो आप, और हाई प्रेशर
200 to 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करते हैं। इस रिएक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ना है क्लास 10 में आपको, हालांकि इक्वेशन बैलेंसिंग पढ़ा चुके थे, आपको याद होगा, है ना। तो ये हो गया नाइट्रोजन, ये है हाइड्रोजन, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना। यहाँ पर कैटलिस्ट हो गया ये, अब प्रमोटर हो गया ये, है ना। टेम्परेचर 450 ले सकते हो नियर अबाउट, और 200 टू 900 एटमॉस्फेयर प्रेशर यूज होगा, ठीक है। 500 भी नॉर्मली यूज करते हैं, या इसके बीच कुछ भी रेंज हो सकता है। ये रिएक्शन होगा, ये देगा अमोनिया गैस बनेगा, ट्वाइस NH3 बनेगा, क्या बनेगा, अमोनिया गैस बनेगा, ठीक है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, ऐसा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसको बैलेंस करना है, जरा देखो आप, देखो हाइड्रोजन यहाँ पर इवन है ना, यहाँ ऑड है, तो इसे इवन कर देते हैं पहले, हो गया। अब नाइट्रोजन 2 हो गया, वो 6 है ना, तो 3H2 कर दो, बैलेंस हो गया ना, ठीक है। तो याद रखना आप, यहाँ पे 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन, मॉलिक्यूल 1 है, बैलेंस में 3 है, तो 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया गैस। तो ये इसका केमिकल प्रॉपर्टी एक हो गया। इसमें कैटलिस्ट है आयरन, मॉलिब्डेनम है, वो मॉलिब्डेनम कहते हैं मॉलिब्डेनम, ये प्रमोटर है, और टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस है, हाई प्रेशर है, 200 टू 900 एटमॉस्फेयर का इसमें प्रेशर यूज करते हैं, सिंपल, ठीक है। अब है विथ सल्फर, थर्ड रिएक्शन है विथ सल्फर, विथ सल्फर, है ना। देखो व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास थ्रू मोल्टेन सल्फर या बॉइलिंग सल्फर, मोल्टेन सल्फर, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इस गैस का कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है रोटेन एग स्मेल, सड़े हुए अंडे जैसा स्मेल करता है, गंदा स्मेल आता है। तो ये हो गया आपका H2 अब प्लस एस, ये देगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, सिंपल, ठीक है। अब रिएक्शन इसका है विथ क्लोरीन, विथ क्लोरीन, विथ क्लोरीन, है ना। देखो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन reacts to give हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। और याद रखना इसमें डायरेक्ट सनलाइट में रिएक्शन एक्सप्लोसिव होगा, तो यूज क्या करते हैं, डिफ्यूज्ड सनलाइट, डिफ्यूज सनलाइट, है ना। बाहर आप बरामदे में बैठे हो, बाहर में धूप है, हल्का धूप आ रहा है, डिफ्यूज सनलाइट, यहाँ लिखोगे डिफ्यूज्ड सनलाइट, सनलाइट, है ना। ये इसमें स्लोली रिएक्शन होता है, स्मूथली होता है रिएक्शन। डार्क में रिएक्शन हार्डली टेक्स प्लेस, इन डायरेक्ट सनलाइट द रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव, इफ यू यूज डिफ्यूज सनलाइट, इसमें स्लोली या स्मूथली रिएक्शन होता है। तो 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन कंबाइंस विथ 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, क्योंकि मॉलिक्यूलर रेशियो 1:1 का है ना। तो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, क्लियर हुआ। तो ये इसका रिएक्शन हो गया कुछ नॉन मेटल के साथ, है ना। अब इसका और रिएक्शंस है कुछ मेटल्स के साथ, है ना।